यूं तो उत्तराखंड को वन एवं पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों के लिए जाना जाता रहा है। आज से करीब 100 साल पहले अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ राज्य की बड़ी आबादी ने कुमाऊं और गढ़वाल के जंगलों को आग के हवाले कर दिया था। उस साल भी सर्दियों में बारिश की बूंदें नहीं बरसी, लेकिन फरवरी से लेकर मई तक करीब 2.5 लाख एकड़ जंगल विरोध स्वरूप फूंक दिए गए, तो वहीं 35 लाख किलो से भी अधिक लीसा डिपो जंगलों में ही जला दिया गया। वनों में हक हकूकों पर अंग्रेजों की दखलंदाजी से नाराज पहाड़ के बाशिंदों ने उस वक्त जंगलों को राख बनाकर अपना विरोध जताया था। उन दिनों कुमाऊं मंडल और गढ़वाल जनपद अंग्रेजी प्रशासन के अधीन था, लिहाजा जंगलों से जुड़े हुए नियम कानून भी अंग्रेजों के हितों को साधने वाले थे। पहाड़ की ज्यादातर आबादी जंगलों में मिलने वाले चारा पत्ती से पशुपालन का व्यवसाय करती, तो जंगलों से मिलने वाली सूखी लकड़ी जलावन के काम आती। लेकिन अंग्रेजों ने विविधताओं भरे जंगलों को नष्ट कर चीड़ का बड़े स्तर पर वृक्षारोपण शुरू कर दिया और पूरे पहाड़ चीड़ के जंगलों से भरे जाने लगे। लीसा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने घने जंगलों को खत्म कर चीड़ वन क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं इससे पूर्व पहाड़ी इलाके में सर्दियां खत्म होने से पहले ग्रामीण सूखी घास पर आग लगा दिया करते थे, ताकि वसंत ऋतु में जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरे तो हरी घास जल्दी उग सके। इससे जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचा करता था, क्योंकि ग्रामीण बेहद सीमित क्षेत्र व चारागाहों में नियंत्रित तरीके से इस वनाग्नि को लगाया करते थे। यहाँ तक कि मौजूदा दौर में वन विभाग भी सूखी घास और अनियंत्रित झाड़ियों को सूखने पर खुद आग लगा देता है, जिससे नई घास और झाड़ियां पैदा हो सके। खैर, लीसा को लेकर भूखे अंग्रेजों ने जंगलों पर लगाई जाने वाली इस आग पर प्रतिबंध लगाते हुए जंगलों में आग लगाने वाले लोगों पर कठोर दंड का प्रावधान कर दिया। 16 फरवरी को सोमेश्वर के और 22 अप्रैल को टोटा शीलिंग के जंगलों में आग लगाई जानी शुरू की गई। दोनों क्षेत्रों में 80,000 एकड़ में से करीब 63,000 एकड़ जंगल जलकर राख हो गए। इस आग की चपेट में आकर अंग्रेजों के 2 लीसा डिपो भी जलकर नष्ट हो गए। इस वनाग्नि को रोकने के लिए अंग्रेजों का सहयोग करने से स्थानीय लोगों ने इनकार कर दिया। ये आग इतनी व्यापक थी कि अंग्रेजों के 10 से 12 साल में तैयार किए गए चीड़ के पेड़ और उन पर की गई मेहनत बर्बाद हो रही थी। अंग्रेजों ने वनाग्नि रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि वनों में आग लगाने वालों की सूचना देने पर उस दौरान 500 रुपए का इनाम तक रखा गया। विभिन्न समाचार पत्रों के जरिए लोगों से अपील की गई कि वो जंगलों में आग न लगाएं। फरवरी से लेकर मई तक ही कुमाऊं और गढ़वाल में करीब 2.5 लाख एकड़ में फैले जंगल वनाग्नि की चपेट में आकर नष्ट हो गए। वनाग्नि की घटनाओं से गुस्साए अंग्रेजों ने तब कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की। बद्रीदत्त पांडे समेत कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर वनाग्नि के मुकदमे लाद दिए गए। अब तक छापामार तरीके से जंगलों को आग के हवाले करने वाले ग्रामीणों में पहली गिरफ्तारी सोमेश्वर की दुर्गा देवी की हुई। उन्हें थकलोड़ी के जंगलों में आग लगाने के जुर्म में गिरफ्तार कर 1 महीने की सजा दी गई। वहीं गढ़वाल में जंगलों में आग लगाने की जिम्मेदारी पहले विश्व युद्ध से लड़कर अवकाश पर आए गढ़वाल के फौजियों ने उठाई। छुट्टी पर आए ये फौजी वनों पर अंग्रेजों के कब्जे से गुस्साए थे और जगह जगह जंगलों को आग के हवाले कर रहे थे। जंगलों को आग के हवाले करने और वन अधिकारियों को धमकाने के आरोप में अंग्रेजी पुलिस ने 39वीं गढ़वाल राइफल के 4 जवानों को गिरफ्तार किया था। जंगलों को आग के हवाले होते देख अंग्रेजों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मई महीने आते आते अंग्रेजों ने वनाग्नि रोकने के नाम पर आम नागरिकों का दमन शुरू कर दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों को सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाने लगा। जंगलों का व्यापारिक दोहन करने की अंग्रेजों की योजना के खिलाफ पूरा पहाड़ सुलग रहा था। लीसा के लिए पनपाए गए चीड़ के जंगल नष्ट कर दिए गए। चीड़ के पेड़ों पर लीसा एकत्र करने के लिए लगाए गए निकासी से जमा 11.5 लाख किलो लीसा वहीं जला दिया गया। जगह जगह बने डिपो में रखे करीब 24 लाख किलो लीसा आंदोलनकारी ग्रामीणों ने जलाकर नष्ट कर दिया।